हेलो दोस्तों, मैं हूँ CS यादव और आज हम लोग दोस्तों फिर इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भूगोल जो पढ़ रहे थे उसमें आज महत्वपूर्ण टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ने का काम करेंगे। आज हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को पढ़ेंगे और इनमें देखेंगे भारत की वनस्पतियां कितने प्रकार की हैं, इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं और इनकी विशेषताएं क्या है। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। पहले हम लोग मैप का अवलोकन करेंगे, मैप को देखेंगे, उसके बाद फिर जो है हमने बनाने का काम किया गया है, इसमें मैप में दर्शाने का काम किया गया है कौन सा वन कहाँ पाया जाता है। देखिए सबसे पहले ये जो सबसे ऊपर ये इलाका है जो ब्लू मार्कर से बनाया गया है, यह पर्वतीय वनों को प्रदर्शित करता है। देखिए नीचे दिखा गया शंकुधारी या पर्वतीय वनों को बताया गया है दोस्तों। जो ये लाल लाल लाइन से जो है रेड कलर की लाइन से जो खींचा गया है, यह आपके मानसूनी वनों को दर्शाया गया है कि मानसूनी वन भारत में कहां कहां पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो प्लस के चिन्ह है, देखिए ये कटीले वनों को जो दिखाया गया है कि कटीले वन कहां कहां पाए जाते हैं, जबकि हरे मार्कर से जो बताया गया है वो जो है सदाबहारी वनों को बताने का काम किया गया है कि सदाबहारी भारत वन में कहां कहां पाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में जो मुख्य रूप से 5 तरह के वन पाए जाते हैं। सदाबहारी, इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहारी या वर्षा वन। दूसरे तरह का जो वन होता है उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। तीसरे तरह का वन होता है कटीले वन एवं झाड़ियां। चौथे तरह का होता है पर्वतीय या शंकुधारी वन और पांचवें तरह का वन होता है उसको बोलते हैं मैंग्रोव वन। उससे पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के तहत भारत सरकार ने ऐसी बात कही है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भूभाग पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% भूभाग पे वन होना चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति का एक मानक है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ जो वनों का आंकड़ा है कुछ इस प्रकार है, जिसको देखते हैं। देखिए भारत में जो वनावरण है, जो नेचुरली वन है, जो अपने आप से उगे हुए हैं, किसी ने लगाया नहीं, वैसे वन उनको बोलते हैं वनावरण। इनका परसेंटेज है 21.67%, 67%। वृक्षावरण का मतलब होता है कि जैसे सरकार रोडों के किनारों पे जो वन लगवाती है या किसान जो अपने खेतों में मेढ़ों पे लगाते हैं, उसका जो परसेंटेज है उसको बोलते हैं वृक्षावरण। ये है 2.89%। अगला है वनावरण प्लस वृक्षावरण, यानी जो नेचुरल वन है ये 21.67% और वृक्षावरण जो कि लगाया गया है, ये जब इनको दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 24.56%। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है तो आप बताएंगे इतना 24.56%। अगर केवल वनावरण पूछेगा तो बताएंगे 21.67% और वृक्षावरण पूछेगा 2.89%, इतना बनेगा। ये तो दोस्तों है। और दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो वन है वो MP में पाया जाता है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे कम वन जो है हरियाणा में पाए जाते हैं। और आप जानते हैं हरियाणा का लिंगानुपात भी भारत में सबसे कम है, यानी हरियाणा में लड़कियां भी कम है और वन भी कम है। लेकिन सर्वाधिक जो है भूभाग पे किसी राज्य के वन पाया जाता है तो वो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। मिजोरम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके 90% भूभाग पे जो है वन पाया जाता है। और दोस्तों यूपी की बात करें हम लोग तो यूपी में सबसे ज्यादा जो वन है सोनभद्र जिले में पाया जाता है, जबकि सबसे कम जो वन है भदोही या संत रविदास नगर में पाया जाता है, सबसे कम वन। अब आते हैं दोस्तों वनों के प्रकार को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमने बताया कि भारत में 5 तरह के वन हैं। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहारी या इनको बोलते हैं वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी या वर्षा वन दोस्तों ये वन उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा पाई जाती है ना। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहारी या वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन पाए जाते हैं। ये वनों की विशेषता है कि ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि ये एक साथ पत्तियों को नहीं गिराते, बारी बारी से गिराते हैं, तो ये इनमें पता नहीं चल पाता है कि ये पत्तियां कब गिरा रहे हैं। इसलिए मानो लगता है कि ये वर्ष भर हरे भरे, इसलिए इनको सदाबहारी वन बोला जाता है। और इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं सदाबहारी वनों में, उनको देख लीजिए। आठमूस, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना, नारियल, ताड़ तथा बांस के वृक्ष जो होते हैं
उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वनों में पाए जाते हैं। अब इनमें देखेंगे कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहारी का क्षेत्र कौन सा है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहारी का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये हरे काले मार्कर से बनाए गए मैप में आप देखिए, जहां जहां हरे रंग का जो ये मार्कर का यूज किया गया है वहां भारत में सदाबहारी वन पाए जाते हैं। जैसे हमने लिखा भी है पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट ये हरे कलर से, यहाँ सदाबहारी वन पाया जाता है। ये आपका गुजरात से लेकर आपके तमिलनाडु तक का, केरल तक का जो क्षेत्र है सदाबहारी वनों में आता है, यहाँ पाया जा रहा है। देखिए ये दूसरा जो क्षेत्र है आपका शिलांग का पठार, शिलांग मेघालय में ये वाला रीजन, देखिए ये जो रीजन है यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ भी उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन पाया जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए ये बात, यहाँ भी सदाबहारी वन पाए जाते हैं, हरे कलर से प्रदर्शित किया गया है। तो भारत में ये प्रमुख जो क्षेत्र है जहां उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन पाए जाते हैं। और दोस्तों पश्चिमी घाट ये वाला जो रीजन है, ये वाला, यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको 16 घास के मैदान कहा जाता है। जैसे हमने लिखा भी है कि पश्चिमी घाट में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें 16 घास के मैदान कहते हैं। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी। और इनकी बात विशेषता ये भी है उष्णकटिबंधीय वन बहुत घने होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकाश को प्राप्त करने की होड़ मची रहती है, यानी ये सूर्य के लाइट को प्राप्त करने के लिए काफी ऊंचाई तक जाते हैं। इन वृक्षों की उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वनों की जो लंबाई होती है बहुत ज्यादा होती है, लगभग 60 मीटर तक ऊंचे वन होते हैं इनकी लंबाई होती है वृक्षों की, क्योंकि ये घने होते हैं और इनमें सूर्य की लाइट को प्राप्त करने में होड़ मची होती है, इसलिए इनकी लंबाई ज्यादा होती है। दूसरे तरह का जो वन है इसे बोलते हैं मानसूनी या पतझड़ या पर्णपाती वन। दूसरे तरह के वन होंगे मानसूनी, पतझड़ या पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे अगर कोई वन पाया जाता है तो मानसूनी, पतझड़ या पर्णपाती वन यही पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे यही वन पाया जाता है भारत में। इनकी विशेषता है कि जिन क्षेत्रों में लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में जो है मानसूनी, पतझड़ या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में भैया कौन कौन से वृक्ष होंगे, तो शीशम, साल, सागौन, साखू, आम, आंवला, चंदन, महुआ, जामुन, ये सारे जो वृक्ष होते हैं ये इस तरह के मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, पतझड़ या पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता होती है कि ये गर्मी के आगमन के समय, ग्रीष्म ऋतु के आगमन से के पहले अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जैसे जिसको पतझड़ बोलते हैं। पर्णपाती वनों के इसलिए इनको पर्णपाती वन या पतझड़ वन भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आने के समय से पहले अपनी पत्तियों को एक बार गिरा देते हैं। ठीक है, ये वन भाई देखिए लिखा है, ये वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर देश के भीतरी भाग यानी यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक, देखिए पूरा जो लाल लाइन से प्रदर्शित किया है, रेड लाइन खींची गई है, ये सारा जो है ये मानसूनी वन है। देखिए भारत में जहां जहां आप देखेंगे लाल लाइन से खींचा प्रदर्शित किया गया है, ये भारत में मानसूनी वन पाए जाते हैं। देखिए यूपी से लेकर तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। और हमने बताया कि मानसूनी या पतझड़ भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कोई वन पाया जाता है तो मानसूनी या पतझड़ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तीसरे तरह के वनों की बात करते हैं दोस्तों। तीसरे तरह का वन है जिन्हें कटीले वन और झाड़ियां कहते हैं। जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वह उन वनों में जो होते हैं कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। क्योंकि इन वृक्षों में क्या होती है, इन वनों में क्या होता है, पानी की कमी होती है, और पानी की कमी होती है इसलिए पौधे अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं। अगर इनके उदाहरण की हम लोग बात करें तो इसका उदाहरण है नागफनी, बबूल, खजूर, कैक्टस ना, ये कटीले वन और झाड़ियों में आते हैं। ये राजस्थान में उगते हैं ये पौधे मुख्य रूप से। और क्षेत्र देख लीजिए, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इंदौर, आंध्र प्रदेश का कुरनूल जिला, देखिए ये वाला जो रीजन बनाया गया, यहाँ भी कम बरसात होती है। और कम बरसात होने के कारण क्योंकि वृष्टि छाया में आता है ना, वृष्टि छाया में आता है, यहाँ कम बरसात होती है, इसलिए यहाँ भी कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश का कर्नूल क्षेत्र और आपके राजस्थान और गुजरात में भी कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान में बरसात लगभग 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इसलिए यहाँ भी जो है कि कैसे वन पाए जाएंगे, कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है इन क्षेत्रों में भी। ठीक है, अगले तरह के वनों को जो देखेंगे दोस्तों,
ये है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो है ये ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं ना, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। और इनकी विशेषता है कि जो पर्वतीय वन होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं, शंकुधारी होते हैं ना, शंकुधारी वन होते हैं। हालांकि अगर आप पढ़ेंगे कि जो पर्वतों का निचला पॉइंट होने, गिरिपाद जिसे बोलते हैं, यानी जो नितली होती है पर्वतों की, वहां जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। वहां जो निचले क्षेत्र है वहां उष्णकटिबंधीय वन होंगे, लेकिन और ऊंचाई पर जब जा देंगे तो वहां शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और जब सबसे ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहां टुंड्रा वन पाए जाते हैं। और वहां तो इन वनों की जो पर्वतीय वनों की विशेषता है कि ये, और जानते हैं पर्वतीय इलाकों में बर्फ गिरती है, इसलिए पौधे क्या करते हैं कि बर्फ से बचने के लिए अपने को जो है कि शंकु के आकार में बदल देते हैं, जैसे ऐसे। जैसे अशोक का पेड़ देखा है कि अगर बर्फ इनमें गिरेगा भी तो सड़क के नीचे चला जाएगा। तो ये वन जो है कि अपने आप को शंकु के आकार का बदल देते हैं, इसलिए इनको शंकुधारी वृक्ष बोला जाता है इन वनों को। और ये वन जो है शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। जैसे इनमें जो वन आते हैं, जैसे इनके उदाहरण देखिएगा, देवदार, ओक, बर्च, मैपिल, चीड़, ब्लू पाइन, ये प्रमुख जो है क्षेत्र, जो ये वन है जो शंकुधारी या पर्वतीय वन होते हैं। और भारत में कहाँ कहाँ ये वन पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये दोस्तों ये भारत में ये 4 तरह के प्रमुख वन थे। अगला जो वन होता है उसे बोलते हैं मैंग्रोव वन ना। अगले तरह का जो वन होगा उसे बोलेंगे मैंग्रोव वन। मैंग्रोव ये चौथा तरह का वन होता, 5वें तरह का वन होता है। मैंग्रोव वन दोस्तों ये लवणी भूमि में उगते हैं ना, लवणी भूमि में उगते हैं, जहाँ के मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, लवणी होती है भूमि, उन भूमि में उगने का काम करते हैं। इन वनों की विशेषता है कि ये वन, इनकी जड़ें जो होती हैं जमीन के अंदर यू आकार में जाती है, जैसे ऐसे नीचे जाएगी, फिर यू आकार में मुड़कर जमीन के ऊपर जो है ऐसे, जैसे देखेंगे जमीन के ऊपर ऐसे दिखेगी। और इनकी जो पेड़ों की जो मैंग्रोव वन है, इनकी जो छाल होती है वृक्षों की वो छाली होती है। और ये वन मुख्य रूप से भारत में सुंदरबन का डेल्टा आप देखेंगे यहाँ पे, ये वाला रीजन यहाँ, और गुजरात के इन तटीय इलाकों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। इनमें सुंदरी वन भी पाया जाता है। सुंदरी और मैंग्रोव वन ये जो है भारत में गुजरात और जो है सुंदरबन के डेल्टा के रीजन में पाए जाते हैं। दूसरी बात है कि ये वन जो है ये जो तूफान सुनामी है, सुनामी की गति को भी ये कम करने का काम करते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया था कि कौन से वन है जो सुनामी की गति को घटा देते हैं, तो मैंग्रोव वन। मैंग्रोव जो वन है ये सुनामी की गति को जो है कम कर देते हैं, ठीक ना। तो भारत में जो मुख्य रूप से जो वनों के प्रकार हैं वो 5 तरह के वन है। उष्णकटिबंधीय, सदाबहारी या इनको वर्षा वन बोलते हैं, जहां लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है, उन क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं। अगला है दूसरे तरह के जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। और तीसरे तरह का वन होता है कटीले वन और झाड़ियां। और जो चौथे तरह का वन होता है उनको पर्वतीय शंकुधारी वन बोलते हैं। और 5वें तरह के जो वन होते हैं उन्हें बोलते हैं जो है मैंग्रोव वन। तो भारत में दोस्तों वनों का प्रकार कुछ इस ढंग से है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। और जो है फिर अगले पार्ट में हम जो है वनों का जो कुछ पोर्शन बचा है उसको अगले पार्ट में डालेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो हमें उत्साहित करिएगा। धन्यवाद।